हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश जंक्शन। दिस इज मी दुषा मैम। सो कैसे हैं आप सब पीपल और कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश लर्निंग प्रैक्टिस? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग एल्स। आज मैं कोई टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू यूज द बोर्ड। हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे और आई जस्ट वांट टू डिस्कस टुडे कि हम अपने रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को कैसे एनहांस करें, अपने स्पीकिंग स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि बहुत से लोगों ने बहुत तरीकों से प्रैक्टिस किया है, बहुत तरीकों से कोशिश की है। हर बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में बेसिक लर्निंग स्टार्ट होती है। अल्फाबेट्स, देन वर्ड्स, देन सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ्स। हर बच्चे को स्कूल में रीडिंग सिखाया जाता है, बेसिक लेवल ऑफ राइटिंग, रीडिंग। हर बच्चा एजुकेशन लेता है। उसके बाद भी ऐसा क्या हो जाता है? जस्ट थिंक, ये आपके लिए सोचने वाली बात है कि अगर एक टॉपिक आपको दे दिया जाए तो क्या आप हर एक टॉपिक पर लिख पाएंगे? और अगर नहीं लिख पाएंगे तो क्यों नहीं लिख पाएंगे? ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर बीइंग एजुकेटेड, जब हम सारे एजुकेटेड हैं, हम सब स्कूल गए हैं, हमने सबने बेसिक एजुकेशन लिया है, हमने सेकेंडरी एजुकेशन किया है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन किया है, कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन, पीजी, ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर कोई एक टॉपिक मिल जाता है बोलने के लिए या लिखने के लिए, तो हम क्यों हेजिटेट करते हैं? हम क्यों डर जाते हैं? हम क्यों सोच में पड़ जाते हैं? क्यों हमें लगता है कि नहीं, मेरा चांस पहले नहीं आना चाहिए, पहले उसका हो जाना चाहिए। ओ माय गॉड, मेरा चांस लास्ट में आना चाहिए, तो शायद तब तक टाइम ओवर हो जाएगा और मुझे बोलना नहीं पड़ेगा या मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। ये सबके साथ होता है। यस। सो लोग जॉब करने लगते हैं, वो अपने लाइफ में सेटल हो जाते हैं, स्टैब्लिश हो जाते हैं, प्रोफेशनली स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद भी ये फियर कभी खत्म नहीं होता। वो इसका हम वी विल बी डिस्कसिंग दिस टुडे। हम इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्या है जो हम लैक कर रहे हैं, जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है और हमने कभी सोचा ही नहीं। ऐसे कुछ टिप्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपको रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ओके, सो स्टे ट्यून टिल द एंड, डू नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ इट। और आज आपको पता चलेगा कि हम क्या लैक कर रहे थे। इट वॉज सो सिंपल, पर हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें किसी ने बोला ही नहीं कि इस तरीके से भी किया जा सकता है। आप किसी भी इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं या किसी भी इंग्लिश ट्रेनर के पास जाते हैं तो आपको यूजुअली यही कहा जाता है कि रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स। ये कहा जाता है, राइट? इंग्लिश बुक्स पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, तब आप लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। लेकिन आप सबने हजारों बुक्स पढ़ी हैं। अगर हम क्लास 1 से अगर हम सोचते हैं, क्लास 1 टू 12 हर साल आपने 5-6 बुक्स पढ़ी है। उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है 3 साल, फिर आपने पीजी में भी पढ़ा है और उसके बाद आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लिया तो उसमें भी पढ़ा है। तो इतनी बुक्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो इतनी बुक्स पढ़ने के बाद भी अगर हमें फिर से कोई कहे कि और बुक्स पढ़िए और बुक्स पढ़िए तब आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, सो इट्स रियली पैथेटिक एंड रियली पेनफुल ऑल्सो, और इट्स नॉट इजी। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम लाइफ के रेस में लगे हुए हैं, वी डोंट हैव गॉट दैट मच टाइम। तो हमें करना क्या है? हमें ऐसा क्या करना है कि विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा टाइम, विदाउट रीडिंग लॉट मेनी बुक्स, अगर हमें टाइम नहीं मिल रहा है तो भी हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं? सो देर आर वेरियस वेज, कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल मास्टर। और हर एक स्टूडेंट टाइम नहीं निकाल सकता कि वो एक इंग्लिश कोचिंग जाकर ज्वाइन कर ले, ऑफलाइन क्लासेस जाए और वहां ग्रेजुअली वो पढ़े बेसिक्स और एडवांस के साथ में। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन एट एवरी स्टेज। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप ग्रोन अप हैं, आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल है, देन यू वोंट फाइंड एनफ टाइम कि आप रोज एक क्लास अटेंड करें। तो हमें करना क्या है? अब आप ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने स्पीकिंग पे नहीं, अपने राइटिंग पे नहीं, आपको पहले अपने थिंकिंग स्किल्स पर काम करना है। यस, आपको अपने थिंकिंग स्किल्स पर काम करना है। जब आप सोचेंगे तभी तो लिख पाएंगे। आपने बचपन से लेकर बड़े होने तक इतने इंग्लिश सुन लिया है और इतने इंग्लिश बुक्स पढ़ चुके हैं आप कि लैंग्वेज का नॉलेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। इट एग्जिस्ट, वो है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। आप सबको इंग्लिश आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास
हम थिंकिंग स्किल्स को अपनी डेवलप नहीं करते। अगर मैंने एक टॉपिक ले लिया, सडनली मैंने ऑन द स्पॉट किसी से बोल दिया कि लेट अस डिस्कस ऑन करप्शन, or let us discuss on child labor, or let us discuss on the difference between boarding school and day school, or what is the difference between e-books and paper books. So क्या होगा, people become speechless, वो चुप हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते। क्यों? The reason behind is language is not the barrier in all cases. हर केस में लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, बैरियर होता है आपकी थिंकिंग, कितना वाइडली आप सोच पाते हैं एट द ग्लोबल लेवल। सिंस यू हैव नॉट डेवलप्ड योर थिंकिंग स्किल, इसलिए आप लिख नहीं पाते। अगर आपको एक पेन पेपर दे दिया जाए तो आप 3-4 सेंटेंस ही लिख पाते हैं या मैक्सिमम 5 सेंटेंस लिख पाते हैं, फिर आप लिख नहीं पाते। उसका रीजन ये नहीं है कि आपको लैंग्वेज नहीं आता। अगेन आई रिपीट, लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, द बैरियर इज द थिंकिंग स्किल्स। आप उतने वाइडली आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप उतने वाइडली सोच पाएंगे, अपनी अवेयरनेस इतनी बढ़ाकर रखेंगे, तो आप लिख पाएंगे। सो फोकस कहाँ करना है हमें? अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, सो प्लीज फोकस ऑन योर थिंकिंग स्किल्स एंड योर अवेयरनेस अबाउट थिंग्स। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, हर चीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिए और अपने थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। आप जो भी सोचते हैं, जब हम किसी भी टॉपिक पर लिखते हैं, व्हेनेवर वी राइट ऑन एनी टॉपिक, वी शुड थिंक एट द ग्लोबल लेवल। हम इंडिविजुअली 1 या 2 या स्पेसिफिक लोगों के बारे में नहीं बात करते, तब हम बात करते हैं एट द ग्लोबल लेवल। तो आप अपनी थिंकिंग स्किल्स पर काम कीजिए, डेफिनेटली यू विल इंप्रूव योर राइटिंग। सो थिंकिंग, राइटिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थिंकिंग स्किल्स। ओके पीपल, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पीकिंग। आपने बचपन से इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत सुनी है, आप टीवी देखते हैं, आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप इंग्लिश नंबर्स, इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स, फिर स्कूल के टीचर्स आपसे इंग्लिश बोलते हैं। आपने बहुत इंग्लिश सुनी है और सीखी भी है, आपके सबकॉन्शियस में सारा कुछ स्टोर है, लेकिन आपने उतनी नहीं सुनी कि आप बोल सकें। तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मालूम है इंग्लिश लैंग्वेज का, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज की, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपने कम सुना है। बोलने के लिए आपको और ज्यादा सुनने की जरूरत है। सी, लैंग्वेज जो है इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लैंग्वेज लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। यू कैन नॉट रश। आप रात भर में 8-10 बुक पढ़कर या 100 वोकैब्स याद करके ये नहीं सोच सकते कि यस मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई, टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्पीक फ्लुएंटली। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है? आपको इंग्लिश को और ज्यादा सुनना है। ओके, व्हाट आई से टू माय स्टूडेंट्स इज थिंकिंग इज राइटिंग एंड लिसनिंग इज स्पीकिंग। आप जितना ज्यादा सुनेंगे, द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक। किसी भी भाषा को आप जितना ज्यादा सुनेंगे उतना बोल पाएंगे। तो आपको अपने सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को रखना है जो बहुत ज्यादा इस लैंग्वेज को यूज करते हो, और अगर लोग नहीं मिल रहे हैं तो अपने माहौल को आपको इंग्लिश वाला कर लेना है, जहां आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश सुनने का मौका मिले, डे टू डे कॉन्वर्सेशन सुनने को मिले। आप इंटरनेट के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, या फिर अपने कुछ आप अब्रॉड में कुछ फ्रेंड्स बना लीजिए, ऑनलाइन फ्रेंड्स बना लीजिए, मैसेंजर के थ्रू चैट कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू कीजिए, बट कीप इन टच विद दिस लैंग्वेज। जितना ज्यादा आप इस लैंग्वेज को सुनेंगे उतना ज्यादा आप बोल पाएंगे, और जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना अच्छा आप लिख पाएंगे। सो रिमेंबर दीज 2 टिप्स पीपल। आज अभी इसी वक्त से इसे इंप्लीमेंट कीजिए एंड डेफिनेटली यू ऑल आर गोइंग टू इम्प्रूव। और आपका जो मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, इट इज सो डिफिकल्ट, ये बिल्कुल गलत प्रूफ हो जाएगा एंड यू ऑल विल बी इम्प्रूविंग डेफिनेटली। सो दैट इज माई चैलेंज। स्टार्ट डूइंग दिस टुडे ऑनवर्ड्स। क्या करना है? द मोर यू लिसन, द मोर यू स्पीक, द मोर you think, the more you write. Okay, so on this note, I'll take a leave, people. Take care and try this, and do follow and subscribe to my channel. Also like my Instagram and Facebook page. Take care. Bye-bye.